नमस्कार साथियों, एनवाई क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने ये प्रॉफिट ये आपका इंटरेस्ट का है। इसमें मैंने क्वेश्चन को लिख ही दिया। पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ, उसके बाद करने का तरीका बताऊंगा। मैं एक्स को इसमें भी यूज नहीं करूंगा। एक आदमी है जिसने 6% से कोई धन उधार लिया है, 1 साल बाद उसने 8400 रुपीज वापिस कर दिया, और अब जो रेट हो गई है, रेट 5% हो गई है। दूसरे वर्ष जो इंटरेस्ट दिया गया है वो पहले वर्ष के इंटरेस्ट का 13/20 है। ठीक है, इस 13/20 से ही हमने इस क्वेश्चन को करना है। थोड़ा सा जो डाटा है उसको देख लीजिए, एक बार करने की कोशिश कर सकते तो कर लीजिए, हालांकि आप लोगों ने कर भी रखा पहले। ठीक है, तो मेरे इसमें मानना, देखो ये चीज मेन चीज है ये कि इसमें फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो है 20 और सेकेंड ईयर का जो है 13। यही बात उसने बोली है। तो यदि आपके पास 100 रुपए होता मेन प्रिंसिपल जो उसने फर्स्ट टाइम लोन लिया है, तो उसको 1 वर्ष बाद 106 रुपए देने थे। क्लियर है ना? और जो इंटरेस्ट दिया है फर्स्ट ईयर वो 6 रुपीज दिया है। यहां तक का क्लियर है ना? तो ये जो 6 रुपीज है ये किसी का 20 है। मतलब ये 6 जो रुपए है ये 20 पार्ट में डिवाइड है। तो एक पार्ट कितना हो गया? 6/20। और सेकेंड ईयर का जो ब्याज है वो है 13, तो इंटू 13। ये सेकेंड ईयर का ब्याज है। यहां तक की बात क्लियर है? तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 3, 10, 3.9 रुपीज। ये बात आपके पास निकल के आई है कि यदि आपका मेन प्रिंसिपल या जो लोन लिया था वो 100 रुपीज था, ठीक है, अब तो जो अमाउंट बनेगा 1 साल के बाद, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6, तो 106 रुपीज उसको देना होगा। क्लियर है? फिर जो इसमें इंटरेस्ट है वो है 6 रुपीज ही। दूसरे वर्ष इंटरेस्ट क्या होगा वो मुझे इस रेशियो से लेना है, क्योंकि उन्होंने बताया कि सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 13/20 है फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट से। तो इस तरह मेरा आ गया कि जो इंटरेस्ट बना है वो बना है 3.9। यहां तक की बात क्लियर है? अब जो चीज उठेगी वो यहीं से उठेगी कि जो सेकंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%। तो कोई प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल का 5% 3.9 है, तो 10% कितना हो जाएगा? 7.8। ये 10% हो गया, और 100% कितना हो जाएगा? 78। यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट ईयर के बाद जो सेकंड ईयर के इंटरेस्ट के लिए जो प्रिंसिपल का काम करेगा वो 78 रुपीज काम करेगा। तो आपके पास फर्स्ट ईयर जो आपने लिया था वो लिया था 100 रुपीज एज ए लोन या प्रिंसिपल। ठीक है, सेकंड ईयर आपका अमाउंट हो गया था 106, इसमें से कुछ धन उसने घटा दिया, ये 84। उसके बाद प्रिंसिपल बचेगा, प्रिंसिपल बचा आपका 78। इस 78 पे 5% की रेट लगी होगी, उसके बाद कोई ब्याज मिला होगा, तो वो जो इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 3.9। और 3.9 और इस 6 का जो रेशियो है वो 20:13 है। यहां तक का क्लियर है? अब अगर ये प्रिंसिपल रहा होता शुरू में, ये अमाउंट हुआ होता आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, तो इनका कुछ डिफरेंस है। कितना है डिफरेंस इसका? 828। ये सिचुएशन हुई है कि अगर 28 रुपीज माइनस हुआ है तो आपका प्रिंसिपल ये रहा है, परंतु वहां माइनस कितना हुआ है? 8400। तो इस 28 का मान 8400 है। 8400 डिवाइड बाई 28, ये गया 3 पर 300। ये 300 है आपका, जो 8400 है ये इस 28 का 300 टाइम है, तो जो प्रिंसिपल है वो भी 300 टाइम हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल आपका कितना है? 100। इस 100 को 300 से करेंगे, कितना हो गया आपके पास? 30,000। ये 30,000 आपके पास लोन था जो आपने शुरुआत में लिया था। ये है आपके पास एक्चुअल सवाल।
क्लियर है। और अगर वो पूछे कि जब ये आपके पास ये 30,000 आ गया, 30,000 का 106% ले लेंगे, तो आफ्टर 1 ईयर जो आपके पास अमाउंट आएगा वो आ जाएगा। उसमें से 8400 अगर मैंने माइनस कर दिया तो उसके बाद कुछ प्रिंसिपल बचेगा और उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह ये सारा डाटा यहाँ सेट होता है, इसमें कहीं भी एक्स की जरूरत आपको नहीं थी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।